इससे पहले अपना 2 वाला चैप्टर कंप्लीट पूरा हो गया है, तो समझो 1 से 4 ही हो गई ना पूरी। 5वां चालू करेंगे। 5वें चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर का फॉलो देखो, ये अपने कक्षा नंबर 11 में चैप्टर का नाम फलनियम सीमा था। सीमा, हाँ। और उसकी 13.1 की जो प्रश्नावली वहां चली थी, जो 13.1 में अपन जो जो सीखे थे वो यहाँ 5.1 में सीखे। 13.1 में अपन जो सीखे थे वो सेम टू सेम है, लगभग ऐसे मानो कि 90% है ना, 10% हो सकता है इधर उधर हो थोड़ा बहुत। बाकी 13.1 में वहां जो सीखा था ना वो यहाँ 5.1 में सीखेंगे। तो चैप्टर का फॉलो ये रहेगा कि 5.1 की प्रश्नावली में अपन 5.1 की जो प्रश्नावली है इसमें अपन पढ़ेंगे सातत्य बोले या संतत बोले, है ना, सातत्य लिख लो, सातत्य पढ़ेंगे अपन। तो किसी फलन के संतत होना ये पढ़ेंगे 5.1। लगभग 20 तो इसमें उदाहरण है, 5.1 की प्रश्नावली में 20 तो एग्जाम्पल है, और लगभग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा 32-33 क्वेश्चन करीबन है। हाँ, अटे भी नहीं कुछ। 5.1 की प्रश्नावली है, उदाहरण इसमें 20 है और प्रश्न बहुत सारी है। और 5.2 से लेकर के 5.2 से लेकर के 5.6 तक 5.2 से लेकर, एक बार ऐसे लिख दो, 5.2 से लेकर के 5.7 तक इनमें अपन पढ़ने वाले हैं। इस तरफ लिख देता हूँ, जगह की दिक्कत आएगी। 5.2 से लेकर के 5.7 तक इनमें अपन पढ़ने वाले हैं बच्चा क्या अवकलनीयता या अवकलन पढ़ने वाले, ऐसे अवकलन, ठीक है। लेकिन 5.2 से लेकर के इनमें से भी देखो, इनमें से बंटवारा हो रहा है, इनमें से बंटवारा ऐसा है 5.2 से लेकर के 5.6 तक, है ना, और एक 5.7 में। सुनना ध्यान से, इसमें तो अपन पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि का अवकलन। कौन सी कोटि का? प्रथम कोटि का अवकलन पढ़ेंगे इसमें। प्रथम कोटि का अवकलन, ये जो 5.7 है इसमें अपन पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलन आप अपनी बुक उठाओ और उसमें जरा देख लो, जो मैं बोल रहा हूँ सही क्या टॉपिक लगे हुई है, टॉपिक के हिसाब से उसमें लगा हुआ। हाँ, 5.7 में अपन पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। तो 5.7 लास्ट, और इसके बाद में और बताऊंगा जरा सुनिए। 5.7 में लिखा होगा आपके द्वितीय कोटि का अवकलन। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ पेज नंबर हमारी किताब में, तो द्वितीय कोटि का अवकलन लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है किताब में, अवकलज बोलते हैं उसको। अवकलन डेरिवेशन होता है। हाँ, अब सुनना, इस अवकलन के बारे में अपन अभी कुछ चर्चा नहीं करेंगे अवकलन के बारे में, लेकिन मैं आपको ये बोलूं, थोड़ा ध्यान बता दूं। एक 5.8 जो है, 5.8 में 2 परमी चला करती है, एक तो मध्यमान परमेय, एक रोल्य परमेय। 5.8 में 2 परमेय चलती है, मध्यमान और परमेय और रोल्य परमेय, जो आपके सिलेबस से 2024 के मुताबिक हट गई है। 5.8 जो है वो हट चुकी है पूरी।
मध्यमान प्रमेय और रोल प्रमेय जो 5.8 आपकी किताब में है वो हट गई, वो अपन नहीं पढ़ी। और 5.8 के संबंधित जो विविधों क्वेश्चन है वो भी फिर हट गई, समझ गए होंगे। तो ये अपन पढ़ने वाले चैप्टर खोले। अब इसके अलावा बताओ आपको थोड़ा समझाओ, अपन जो 13 पॉइंट चैप्टर नंबर 13 और कक्षा नंबर 11 में चैप्टर नंबर 13 में अपने जो सीमा पढ़े थे वहां, हाँ जो सीमा पढ़े थे वो उस सीमा से मिलता जुलता हिसाब किताब जो है ना, सीमा से मिलता जुलता हिसाब किताब 5.1 में अपन सांतत्य पढ़ेंगे। इससे मिलता लगभग या संतत बोलते हैं, सांतत्य बोलते हैं ना, जो भी संतत मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है पूरा। और इससे मिलता जुलता फिर अपन 5.2 से ये अवकलन पढ़ेंगे अपन, अवकलन इसमें मिलता जुलता है। अवकलन के बाद में अपन चैप्टर नंबर 6 में अवकलन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, अवकलन होता क्या है, अवकलन का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे है, वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में। और अपन अवकलन का जो उल्टा होता है समाकलन, वो अपन चैप्टर नंबर फिर 7 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में जो समाकलन पढ़ेंगे उसका जो अनुप्रयोग है वो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। और अवकलन और समाकलन ये दोनों मिला के अपन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। फिर सारा अपना कलन कंप्लीट हो जाएगा। इन चैप्टरों को बोलते हैं कलन वाले चैप्टर है। जैसे मान लो रेखा गणित के चैप्टर होते हैं, अंक गणित के चैप्टर होते हैं, ऐसा होता है ना, उस तरीके से ये गणित अलग बनी हुई है। इस गणित का नाम है कलन, कैलकुलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें कौन कौन सी प्रश्नावली आ रही है? 5, 6, 7, 8, 9 5 प्रश्नावली आ रही है इसमें। 5 प्रश्नावली कलन की प्रश्नावली है आपकी किताब में भी ऐसा लगा हुआ है, उसमें कलन लिखा हुआ है नीचे। तो जो शुरू में वो दे रखा ना कि सब जो प्रत्येक चैप्टरों के नाम दे रखा वहाँ, तो ये 5 प्रश्नावली जुड़ा हुआ है। और इस प्रश्न अवकलन जो है ना, अवकलन जो है ना, अवकलन जो इसमें आपके डायग्राम किताब आपने खोल रखी है, तो इसके स्टार्टिंग में फोटो दे रखा है न्यूटन का, दे रखा है हाँ। और अवकलन का उल्टा समाकलन है, वो एक दूसरा वैज्ञानिक था, क्या पता उसका नाम क्या था, लेकिन वो मिलता जुलता है दोनों वैज्ञानिक, दोनों साथ नहीं, ठीक है। तो आप चलेंगे अपन। अब मैं ये आपको ये ऐड नहीं करना है, ये वाला ऐड नहीं करना है, ये रफली है, ये ऐड करना है आपको अपनी कॉपी में। आगे चलेंगे फिर आप इस पर चर्चा करेंगे ये होता क्या है, इससे मिलता जुलता कैसे, सीमा से मिलता जुलता कैसे है। इस पे आज अपन प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ेंगे, हो सके तो 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप इनको ऐड करो जल्दी, आगे चलेंगे। पर आपके देखो इसे 5.8 में है तो कुछ नहीं, वो मध्यमान बोले था, कुछ नहीं है उसमें, तो करो उसको, इसको ऐड करो, चलेंगे आगे। नीचे लगाओ प्रश्नावली 5.1 की बेसिक जानकारी। जो ये मैंने लिखवाया है इस पे एक बार ध्यान मत दो, एक बार मेरी बातों को सुनो, बाद में समझाएंगे उसको जो भी कुछ, एक बार ध्यान से सुनो। जैसे मान लो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सांतत्य होता क्या है। जैसे अपन संतत जो होता है, संतत समझो पहले, इनको मैं बाद में समझाऊंगा, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। संतत इसका अर्थ क्या होता है? लगातार, है ना? क्या होता है इसका? लगातार। संतत, सतत और संतत एक ही चीज है, इसका अर्थ होता है लगातार, समझ रहे हो? इसका अर्थ क्या होता है? लगातार। अब जैसे मान लो कि मैं आपको ये बताऊंगा, आप कक्षा नंबर 11 में चैप्टर नंबर 2 में आपने कुछ फलनों के डायग्राम बनाए थे, मैंने बोला था उनको याद ही कर लेना आप। कक्षा नंबर 11 के चैप्टर नंबर 2 में कोई फलन थे, उनके डायग्राम बनाकर उनको याद, मतलब याद ही हो गए थे वो अपने। कैसा? जैसे मैं बात करूं ये वाला डायग्राम की, ये है y बराबर या fx बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम। जैसे इसके अंदर मैं एक्स की जगह 0 लगाऊं तो y का मान भी मेरे को 0 मिलेगा, अर्थात यहाँ पर 0 रखूंगा ना एक्स का मान, तो 0 का स्क्वायर y का मान 0 0, मतलब ये पॉइंट आएगा 0 0। एक्स का मान मैं 1 लगाऊंगा, एक्स का मान 1 लगाऊंगा तो ये पॉइंट मिलेगा, इसको बोलेंगे 1 1। अर्थात एक्स का मान प्लस का 1 का लगाऊंगा, 1 का स्क्वायर, एक्स का मान माइनस 1 लगाऊंगा तो -1 और 1 मिलेगा एक्स बिंदु। 2 लगाऊंगा तो 2 4 मिलेगा, -2 लगाऊंगा तो -2 4 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ग्राफ के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ग्राफ ये सीखा हुआ है आपको, क्योंकि ग्राफ किसका है, y बराबर एफ एक्स का है, सॉरी y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y बराबर किसका है, एक्स स्क्वायर का है, समझ रहे हो क्या। y की जगह क्या रख सकते हैं अपन, एफ एक्स भी बोल सकते हैं ना, y एक प्रकार का एफ एक्स ही होता है, एक्स की वैल्यू जो रखेंगे वो उसका वर्ग करेंगे तो y का मान आएगा अपने पास, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। बात करूं और ग्राफ होगी, और ग्राफ की बात करूं मैं, जैसे मान लो कि एक ग्राफ, ये वाला ग्राफ की बात करें, ऐसा ग्राफ आपने सीखा था, एक ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का, ये ग्राफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का है। अब मैं आपको बात करूं, ये जितने 2 ग्राफ मैंने बनाए हैं, एक और बना दूं, शायद थोड़ा बहुत आपको आता होगा, ध्यान दो, और मैंने वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कर ऐसा ग्राफ भी आपके चल रही है, थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा, आइडिया लग गया होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स का देख लो, और भी खूब सारे ग्राफ है ना। एक बात करें मापांक फलन की, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स का, मापांक फलन का ग्राफ है, ठीक है। अब ये 4 ग्राफ मैंने बनाए हैं, इन चारों ग्राफों के बारे में बात करूं तो ये चारों ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं अपन, ये चारों ग्राफ अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ये चारों ग्राफ कभी, और ये कभी मतलब इनका अंत भी नहीं है, ये सीमित ग्राफ नहीं है, बिना पेन उठाए बना सकते हैं, सीमित ग्राफ नहीं है। ऐसे ग्राफ जिनको बनाने में पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, लगातार बढ़ जाए, वो सभी के सभी उन ग्राफों को जिन ये ग्राफ जिस फलन के है वो फलन होता है सतत फलन। अब ये ग्राफ कौन से फलन का है भाई, ये फलन है एफ एक्स बराबर कौन से फलन का है, ग्राफ एक्स क्यूब का, ये फलन एक्स स्क्वायर का है, ये फलन है, ये भी फलन है एक प्रकार का, त्रिकोणमितीय फलन sin x का है, ये ग्राफ मोड x का है। ये सभी के सभी जो मैंने ये जो फलन लिए, ये ग्राफ जिन जिन फलनों का है, ये सारे के सारे फलन कैसे कहलाते हैं भाई, संतत फलन कहलाते हैं। और संतत फलनों का मतलब ये संतत फलन कहलाते हैं। संतत इसके गुण को बोल देते हैं कि भाई ये संतत है तो इसको संतत शब्द यूज किया गया है, बल्कि ये सभी के सभी ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहे हैं, ये सभी के सभी फलन जो है संतत फलन कहलाते हैं। क्यों, ये जो फलन है ये संतत फलन इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए लगातार बन रहा है, इसे बिना पेन उठाए। और भी बहुत सारे 4 मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है। अब अपने ग्राफों को देखकर, तो ये तो मैंने आई नॉर्मल ये मोटा मोटा ये बताया कि भाई कौन सा फलन संतत, कौन सा फलन संतत होता है और कौन सा संतत नहीं होता है, मतलब ग्राफ को देखकर पता करें अपन कि ये संतत है, ये भी संतत है, कैसे पता चलता है भाई, ग्राफ को देख के मोटा मोटा पता चलता है। अब बिना ग्राफ बनाए भी पता चलना चाहिए ना कि कौन सा फलन संतत है और कौन सा फलन संतत नहीं है। देखो ये फलन है, इसका ग्राफ संतत बन रहा है, लगातार बन रहा है, इसलिए अपन इस फलन को बोल देंगे संतत फलन है, ठीक है। और ऐसे ये भी संतत फलन है। अब बिना ग्राफ बनाए कैसे पता करें कि कौन सा फलन संतत होता है और कौन सा फलन संतत नहीं होता है, ये बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इनको ऐड करने का उसको समझना आप ध्यान से, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे आ जाओ, इस ग्राफ को देखो बोर्ड पे। मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ 3, है ना, तीनों ग्राफों में आपको कलेक्ट समझ में आ जाएगा पूरा। 3 ग्राफ बनाऊंगा मैं, बोर्ड पे डाल देना, ये 3 ग्राफ को पता चले कैसे, सुनो ध्यान से सुनो।
ये अक्स y का मान 1 है, ये y का मान 2 है, और विक्रम ये y का मान 3 है। ये अपना ध्यान देना, ये है ना, ध्यान देना, ये अपना खुला बिंदु आ रहा है। किस तरीके से, कैसे मैं समझाऊंगा, एक बार बोल के ध्यान दो। ये अपना बंद बिंदु आ रहा है, इसका मतलब क्या बताऊं, ये खुला है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। एक बार गौर करके सुनना, देखना, इसको देखते रहना, आप देखते रहना, समझ आएगा, देखते रहना, देखना, सुन, ठीक है। अब ये फलन न जाने किसका है, मेरे को नहीं पता ये फलन किसका है, डायग्राम किसका बनाया मैंने, लेकिन आपको मैं बात करूं, x बराबर 0 पर है, सुनना, x बराबर 0 पर है, 0 पर किसे बोल रहा हूँ, ये रहा x बराबर 0, ये x बराबर 0 है, यहाँ पर बताओ मेरे को, x बराबर 0 भी है, यहाँ y बराबर 0 भी, x बराबर 0 पर है, x बराबर 0 पर इस फलन की बाईं सीमा का मान, x बराबर 0 पर इस फलन की बाईं सीमा का मान, बाईं सीमा का मतलब हुआ x बराबर 0 के कुछ छोटे मानों के लिए फलन का मान कितना आ रहा है, x बराबर 0 पर इस फलन की बाईं सीमा का मान इंग्लिश में बोलते हैं LHL, समझ रहे हो, लेफ्ट एंड लिमिट, समझ रहे हो। तो इस फलन का x बराबर 0 की बाईं सीमा पर मान हुआ, कितना हो गया, बाईं सीमा का x बराबर 0 के छोटे मानों के लिए, मेरे को ये बता दो, ये जो फलन है, इस फलन का x के छोटे मानों के लिए, x के छोटे मान इस पे चल रहे हैं क्या, x के छोटे मान है ना, इस पे माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के, इस फलन का x के सभी छोटे मान 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान आ रहा है 1, देखिए 1 क्या आ रहा है, मतलब 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान 1 आ रहा है, 0 पर 1 नहीं आ रहा है, खाली गोला बता रहा है। फलन का मान का मतलब क्या हुआ, x के 0 से छोटे मानों के लिए y का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, जाओ दो, ये 1 पे जा रहा है ना, 1 पे जा रहा है, और x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान, मतलब 0 से कुछ बड़े मानों के लिए, बारीक बड़े मानों के लिए है ना, तो इस फलन का x बराबर 0 से कुछ बड़े मानों के लिए, अर्थात x बराबर 0 पर दाईं सीमा का मान जो है वो देख लो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो यहाँ लगा दूंगा मैं 3। इस फलन का x बराबर 0 पर मान, x बराबर 0 पर मान, इसको बोलेंगे f0 बराबर 2 आ रहा है। इन 3 बातों को गौर करना, मैंने x बराबर 0 पे लिया है, अपन किसी पे भी ले सकते हैं, 0 पर 1 पर 2 पर किसी पे भी समझा, मैंने 0 पे समझाया, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा, क्या यहाँ LHL, RHL और F0, जिसको F बोलते हैं, यहाँ देखो F लिखा हुआ, एक का मान यहाँ फिलहाल क्या चल रहा है, एक का मान यहाँ, एक का मान कौन से बिंदु पर फलन की जांच करें, 0 पर, तो इसलिए F0 लिख दिया। क्या ये तीनों यहाँ बराबर आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे ना, इसलिए ये फलन सतत फलन नहीं हुआ, ये असंतत फलन है, और वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा है ये टूटा हुआ फलन है, मतलब इसमें इसको बनाने में पेन को उठाना पड़ा, पहले इसको बनाया, फिर ये बिंदु लगाया, फिर इधर बनाया, इसको दर्शाएंगे कैसे, इस फलन को लिखते कैसे है, वो इधर आओ, इस फलन को लिखते कैसे, इस फलन को लिखते हैं f(x) बराबर मंझला सा कोष्ठक बड़ा सा, सुनना ध्यान से सुना, एक मान आता है, फलन का 1 मान आता है, फलन का 2 मान आता है, फलन का 3 मान आता है, कब कब क्या x के मान क्या क्या होने पर क्या क्या आता है ना, हाँ, यदि ये y का मान है, कई बार ध्यान से सुनो, ये y का मान है, x का मान क्या रखने से आ रहा है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर fx, x लेस देन 0 पर है,
अक्ष के प्रत्येक छोटे मान पर y का मान मिल रहा है अपने को प्लस का 1, 0 से छोटे मान पे, 0 से चाहे बारीक भी छोटा हो, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक हो गया, माइनस में। अक्ष के प्रत्येक माइनस मान के लिए अर्थात 0 से जस्ट छोटा मान के लिए, कितना भी छोटा हो जाए वो, y का प्रत्येक मान कितना आ रहा है 1। अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान फिक्स 2 आ रहा है, देख लो आप। अक्ष का मान ग्रेटर देन 0 पर है, एक पर भी 3 पर अच्छा वो लगा दिया बोला सही, ठीक। अक्ष के मान 0 से बड़े मानों के लिए, मतलब धनात्मक मानों के लिए, 0 से बड़ा कहां पर होगा, लगभग अक्ष का मान 0 से बड़ा बाहरी पास में हो जाएगा, इसके 0 से बड़ा मतलब यहाँ पास में 0.0001 बहुत सारा है, 0.001 खूब सारा, इसके जस्ट 0 से थोड़ा सा भी यदि ज्यादा हो जाए ना तो उस पे फलन का मान 3 आता है। और ये 2 किस पे है, अक्ष के किस मान पर 2 है फलन का मान, अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ रहा है 2। अब ये बताओ मैंने क्या लिखा, इधर आओ, अब आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी बातें। एक और बना दूंगा, एक छोटा सा आपको एक डायरेक्ट बना दूं, डायरेक्ट बात बनाऊंगा। एक 3 बनाने की बात की थी मैंने ना, 1 मिनट बना दे, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। एक बार थोड़ा सा मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, ऊपर वाले में चलो, इस तरफ बना दिया मैंने डायग्राम, इधर वाली इसको देखो ध्यान से, गौर करो थोड़ा सा। मैंने अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान 2 है इसमें, और अक्ष बराबर 0 से बड़ा पर फलन का मान इसमें 3 है, वो मैंने एक साथ बना दिया। दो अक्ष बराबर 0 पर और अक्ष बराबर 0 से बड़ा पर फलन का मान दोनों पर मैंने 2 ही लिया है की बार। समझ गए कि मैं क्या कर रहा हूं, अर्थात ये लाइन कहां ले आया मैं, नीचे, समझ रहे हो, नीचे कहां ले आया मैं, 2 पर। अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान 2 है, अक्ष बराबर 0 से बड़ा पर फलन का मान 3 है इसमें, लेकिन इसमें अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान और अक्ष बराबर 0 से बड़े पर फलन का मान 2 ही है। अर्थात इधर की बात करूं, याद की बात करूंगा मैं, अक्ष बराबर 0 पर LHL, अक्ष बराबर 0 पर अक्ष बराबर 0 से छोटे मानों के लिए, अर्थात 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान 1 ही होगा, y का मान है, तो इसको क्या बोलूंगा, अक्ष बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान 1, अक्ष बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान और फलन का 0 पर मान, फलन का 0 पर मान है, अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2। तो यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर इस चित्र में यहाँ LHL नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल F0 आपस में बराबर नहीं है तीनों। इसकी मैं बात करूंगा, इसकी मैं चर्चा करूंगा आपके सामने, तो मैं यहाँ लिखूंगा LHL नॉट इक्वल RHL इक्वल F0। और यदि मैं ऐसा बनाऊं उसका भी फलन तैयार करूं मैं, तो फलन ये भी तैयार कर सकते, दिमाग लगाओ, 0 पर और 0 से बड़ा पर फलन का मान बराबर आ रहा है, तो कहने का मतलब अक्ष बराबर 0 से बड़े मान पे 3 नहीं है, अब 2 ही है, तो अपन इसको तो हटाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0 से बड़ा पर भी 0 पर भी फलन का मान 2 ही है, दोनों साथ हो गए, समझ गए। अब एक डायग्राम और बनाऊंगा, दिमाग में आ गया होगा मैं डायग्राम की बार कौन सा बनाऊंगा, अब की बार डायग्राम कौन सा बनाऊंगा, समझ में आ गया होगा सही। मैंने देखो क्या किया, मैंने इस पाखुड़ी को तोड़ के नीचे ले आया भाई, अब मैं इसको तोड़ के ऊपर ले जाऊंगा और इनको एक ही सीध में बना दूंगा, मतलब समझ में आ गया होगा। क्या भाई, LHL मतलब अक्ष बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान, RHL मतलब अक्ष बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान, और अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तब फलन अक्ष बराबर 0 पर सतत, ये सब हो जाएगा सतत। तो तीसरा डायग्राम मैं बनाऊंगा,
तो बना दो जस्ट अभी, है ना, अभी दो ये बना दिया मैंने। कहाँ ले आऊँ, एक पे ले आऊँ, दो पे ले आऊँ भाई, तीनों को या तो तीनों को एक पे ले आओ, तीनों को दो पे ले आओ। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये दो ऐसा भी हो सकता है, देखो ये एक है, ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर दो ले जाओ, ये लो। अब बताओ इसमें कौन कौन बराबर है। अक्स बराबर 0 पर, है ना, अक्स बराबर 0 की बाईं सीमा पर फलन का मान 1 है और दाईं सीमा पर फलन का मान 1 है, लेकिन अक्स बराबर 0 पे फलन का मान 1 नहीं है, 2 है। तो LHL इक्वल RHL नॉट इक्वल F0। लेकिन तब भी तो फलन संतत नहीं हुआ ना। संतत फलन तो तभी होता है ना जब पेन उठाए नहीं। अब पेन उठाया इसमें याद करो भाई, यहाँ बनाया इतना बना के फिर ऊपर गया फिर इतना बनाया, यदि ये गोला यहीं पे लग जाए तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, फिर बराबर, वो तीनों बराबर हो जाएंगे तो फलन संतत होगा। संतत का मतलब लगातार फलन होगा। फलन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, लगातार बिना पेन उठाए बनेगा। इस चीजों को समझ लो। कोई फलन f(x) अपने प्रांत, अब प्रांत किसको बोलते हैं, x के मानों को बोलते हैं प्रांत, x के मानों को बोलते हैं। सप्रांत किसको बोलते हैं, y के मानों को बोलते हैं। परिसर अलग सिस्टम होता है, परिसर वो होता है जो संबंध बनाए उधर। हाँ, अपने प्रांत के किसी बिंदु अक्स बराबर 0 पर, मैं 0 पे समझा रहा हूँ, वैसे किसी भी पूछ सकता है प्रश्न में। अक्स बराबर 0 पर संतत होता है यदि, कब होता है संतत, जब प्रश्न में एक ही फलन दे। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर फलन कितने फलन है, यहाँ इससे दो फलन है, दो फलन है और एक ही फलन देगा तो मतलब सीधा वो तो संतति होगा। वो तो एक फलन देगा तो अपन इतना नहीं निकालने की जरूरत है, सिर्फ ये निकालो और मतलब उस फलन का सीमा के साथ मान निकालो और उस फलन का उस बिंदु पर मान निकालो। यदि ये दोनों बराबर होंगे तो फलन संतत होगा। लेकिन यहाँ नीचे क्या होता है देखो सेकंड में, जब प्रश्न में 2 या 2 से अधिक का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन चल है। दो फलन कब बढ़ेंगे, लेस देन ग्रेटर देन तभी बढ़ेंगे, दो फलन लेस देन ग्रेटर देन दे तो ऐसा लिखना बन जाएगा। इसके डबल बन जाएंगे, एक तो उस बिंदु की बाई सीमा पर मान, फलन का उस बिंदु की बाई सीमा पर मान और फलन का उस बिंदु की दाई सीमा पर मान, मतलब इसके डबल बन जाएंगे। एक तो एक के ऊपर जस्ट माइनस लग जाएगा, एक के ऊपर जस्ट प्लस लग जाएगा। मतलब करने का मतलब मेरा ये है, ये जो पोदीना है ना इसका डबल बन गया भाई साहब, इसका डबल बन गए, देखो इसके डबल बन गए, बाकी सारा एफ ही सेम है, इसके डबल बन गए। ये तो फलन की उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा का मान है और इस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा का मान। और इधर आ दो, फिर अपन ऐसा लिखते हैं, ये कक्षा नंबर 11 में पढ़ा था अपन, a माइनस a से छोटे मानों को अपन क्या लिखते हैं, h(0) और x की जगह क्या लिख देते हैं, a माइनस h, a से कुछ छोटा। h क्या है, बहुत छोटा नंबर है तो इसको क्या लिखते हैं, a प्लस को क्या लिखते हैं, a प्लस h, h(0), h अग्रसर है 0 की ओर और a प्लस को क्या लिख देते हैं, x की जगह, यहाँ पर x की जगह a माइनस h। h क्या है भाई, बहुत छोटा नंबर है जिसमें घटाए तो ये इधर आ जाए, इसका मान इधर आ जाए और ये थोड़ा सा बड़ा है इससे और ये मान दे रखा है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फलन का अक्स बराबर 0 पर बाई सीमा का मान मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और एफ है, ये तीनों बराबर आ जाए, है ना। तो इसके नीचे 2-4 बातें लिखनी है, वो लिख देता हूँ मैं। ये रफली है, ये एडिट नहीं करना है, समझाने के लिए बनाया मैंने। ये एक बात थोड़ा सा ध्यान दो, उदाहरण नंबर 1 जाके देख लो आप एक बार। उदाहरण नंबर 1 में ये तरीका यूज करेंगे। उदाहरण नंबर 1 में एक ही फलन दे रखा है, उदाहरण नंबर 1 में एक ही फलन दे रखा है, सिर्फ एक अलग दे रखा है, एक अलग। हाँ, लेकिन अब पर्सनालिटी में चले जाओ, या उदाहरण नंबर भी होगा कौन सा है बड़ा वाला जिसमें LHL RHL, जिसमें ये ऐसा फलन चल रहा है, लेस देन ग्रेटर देन सिस्टम चल रहा है, इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेस देन ग्रेटर देन आ जाए या फिर डबल आ जाए, मतलब 3 है क्या उदाहरण, ऐसा चल रहा है जिनमें ऐसा कौन सा उदाहरण है, 3 है। तो उदाहरण नंबर 1 में तो ये कैटेगरी करेंगे अपन, ये वाला करेंगे। उदाहरण नंबर 3 में ये वाला ऐसा करेंगे, क्योंकि वहां पर अपना टूटा हुआ फलन दे रखा है 3 में
और उदाहरण नंबर 1 में अपने को सिंगल एक फलन दे रखा है, ठीक है। बाकी प्रश्नों में अपने को करेंगे। इस बात को जरा गौर करके समझो। देखो इसका अर्थ है ना, इसका अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ ये होता है, आप इसके जस्ट नीचे लिखे होंगे तीर का निशान लगा के। इस बात का हिंदी अर्थ वो होता है, सुनो क्या है, यदि किसी फलन f(x) के प्रांत के किसी बिंदु अक्ष बराबर 1 पर, मैंने आपको ग्राफों में क्या समझाया था, अक्ष बराबर 0 पर, एक की जगह क्या था मान, a बराबर क्या था 0 था, अक्ष बराबर 0 पर या अक्ष बराबर फिलहाल 1 पर परिभाषा में, यदि किसी फलन f(x) के प्रांत के किसी बिंदु अक्ष बराबर 1 पर फलन की बाएं पक्ष से, सुना था इस बात को बोल दो ना, फलन जो बनाया था मैंने अक्ष बराबर 0 लिख रहा था, फलन की बाएं पक्ष की सीमा का मान, बाएं पक्ष किधर था, वो जो ग्राफ बनाया था उसमें अक्ष बराबर 0 से जस्ट पहले, अक्ष बराबर 0 क्यों लिया, अरे कुछ भी ले सकते हैं, अक्ष बराबर 1 2 3 0 लेके मैंने समझाया था आपको। फलन की बाएं पक्ष की सीमा का मान मतलब LHL का मान, दाएं पक्ष की सीमा का मान मतलब RHL, और क्या तथा बिंदु A पर, बिंदु किस पर भाई, बिंदु A पर फलन का मान समान हो तो कितनी कितनी चीजें हो गई, 3 है ना, कौन कौन सी हो गई, फलन के बाएं पक्ष की सीमा का मान और फलन के दाएं पक्ष की सीमा का मान और उस बिंदु पर फलन का मान, यदि तीनों बराबर हो तो वह फलन उस बिंदु कौन से पाए, अक्ष बराबर 0 कैसे लिख दिया, तो वह फलन उस बिंदु अक्ष बराबर a पर कैसा होता है भाई, संतत होता है। वह फलन उस बिंदु अक्ष बराबर a पर कैसा होता है। आपके 5.1 में लगभग ऐसे सवाल है लगभग, और एक बड़ा प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है 5.1 की प्रश्न वाले में, तो एक बड़ो प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है, हाँ अथवा में आ जाता है, एक तो है ना 5.7 में, एक तो 5.1 अथवा लग के इसके अथवा लग के 5.7 में बनता है, 5.6 में बनता है, ऐसा आता है प्रश्न। अथवा में भाई साहब 5.7 आ जाएगा या 5.6 आ जाएगा, 3 अथवा नहीं 2 अथवा होगा, पिछले साल तो 3 अथवा आया है, तो पिछले साल तो वो हटाएगा सिस्टम वाला, अगली बार तो आपके क्या पता अलग अलग साल अलग अलग बेनिफिट आता है, तो अगली बार कौन सा बेनिफिट आए कैसा है वो पता नहीं है ना, तो इसमें बड़ा प्रश्न बनेगा एक पक्का, बहुत इजी है, LHL निकालो RHL निकालो, फलन का मान निकालो, यदि वो तीनों बराबर है तो कह दो संतत है, वरना संतत नहीं है। और यदि आपको पहले से कोई ये कह दे संतत है तो फिर क्या बोलोगे उसके बारे में, यदि पहले से आपको कोई कह दे संतत तो फिर क्या बोलोगे, फिर आप कह दोगे LHL RHL और F है, आपस में तीनों क्या होंगे, फिर तो बराबर होंगे, बराबर ही होंगे ना, ठीक है। एक लास्ट बात और लिखनी है 5 साल लाने की, फिर अपना बेसिक कंप्लीट हो गया। हाँ डेटा दे संतत फलन, देखो मैंने लिख दिया है ताकि टाइम खराब ना हो। यदि फलन f(x) अपने प्रांत, एक बात है इसमें, यहाँ पर अभी तक अपन पीछे एक ही बिंदु पर बात कर रहे थे, एक ही बिंदु पर बात कर रहे थे ना भाई, एक बिंदु पर संतत है तो फिर संतत है। यदि कोई फलन एक बिंदु पर यदि संतत होता है ना, तो वो बाकी सारे बिंदुओं पर भी संतत होता है। तो अपन क्या लिखा मैंने, यदि फलन f(x) अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदुओं पर संतत हो तो, अपने प्रांत के अक्ष बराबर 0 पे नहीं, अक्ष बराबर a पे नहीं, अपने प्रांत के अक्ष के सभी मानों पर संतत हो तो वह फलन सदैव क्या होता है, सदैव संतत है, सदैव सतत होते हैं वो फलन, वह फलन सदैव सतत होते हैं, वे फलन सदैव सतत होते हैं। यदि फलन f(x) अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो तो वे फलन सदैव संतत होते हैं, वे फलन लगा देना है। निम्नलिखित फलन सदैव संतत फलन होते हैं, ये तो फलन है ना मैंने 8 जो लिखवाए ये सदैव ही संतत होते हैं, इनको सतत यदि आप अगला सिद्ध करवाए ना, आपको सिद्ध करवाए कि संतत फलन है या नहीं, तब आपको सिद्ध करना है, अन्यथा ये सदैव संतत होते हैं। आप सवालों के बीच में यूज कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अचर फलन सदैव सतत होता है, हम जानते हैं कि तत्सम फलन सदैव संतत होता है, हम जानते हैं कि मापांक फलन का अभी डायग्राम भी बनाया था मैंने ग्राफ, ये सदैव संतत होते हैं। अचर फलन का मतलब क्या हुआ,
x का मान कितना भी डालो, 0 डालो, 1 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, जैसे मान लो मैं लिख दूं यार f(x) बराबर मान लो 2 लिख दूं मैं। तो ये बताओ y का मान कितना आ रहा है? यदि मैं x का मान 0 लूं तो y का मान कितना आएगा? 2। x का मान -1 लूं तो y का मान कितना आएगा? 2। x का मान 1 लूं तो y का मान 2 आएगा। x का मान 50 लूं तो y का मान कितना आएगा? 2। मतलब x के मान पर ये इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर ये एक अचर फलन हो गया, फिक्स है यार, x का मान कुछ भी डालो इस पे कोई चेंजिंग या बदलाव नहीं आएगा। ये आपने चैप्टर नंबर 1 पहले में पढ़ा था, कक्षा 12 में पढ़ा, बताया था मैंने आपको, और कक्षा 11 में तो चल रहा था। तत्सम फलन क्या होता है? जो डाले वो आ जाए, एक डालो एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसा होता है डाल। और ये आपके ना सवाल बता दो मैं 1.1 का 1.1 में है, 1.2 में, 1.2 में है, 1.2 में एक ही आंसर थे सिद्ध करने वाला। वो था ना तीसरे चौथे प्रश्न जो थे ना, तीसरे चौथे पांचवे लगातार होते हैं मापांक फलन और एक गुणा फलन था, इसके बीच में ये भी था वहां पांचवा कौन सा फलन, वो वाला प्रश्न है मापांक फलन का ये डेरिवेशन जानते हो आप सब? बहुत जानते हैं। f(x) बराबर -x आ जाता है जब x छोटा हो 0 से, +x आ जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गुमराह हो जाते हैं, सर ऐसे बोलते थे, मालूम आप ऐसे बोलते, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये 1 कैसे आ जाता है, ऐसे बताओ इसमें कौन सा फलन यूज करूं मैं जरा? डबल है, एक से छोटा में कौन सा यूज करूं? तो इसमें कैसे लिखूं ये? 1 कब आएगा? 1 कैसे आएगा उसमें बोर्ड पे डाल दो। f(x) बराबर -x है ना, कब है? x के 0 से छोटे मानों के लिए, x के 0 से छोटे मानों के लिए फलन काम करेगा। 0 से छोटा -1 रख दूं, -2 रख दूं, माइनस और -1 बराबर 1, मतलब इसमें ऑटोमेटिक ही डबल माइनस बन जाते हैं। एक माइनस तो यहाँ रहता है, एक माइनस उस बिंदु के या उस संख्या के साथ चलता है तो -1। और यदि मान लो f(2) बराबर 2 कैसे आता है? फलन कौन सा काम करेगा? f(x) बराबर x, तो f(2) बराबर 2, ये सिर्फ इसे याद रखो। इसमें कहीं बच्चों दिक्कत होती है, ये ऐसे आता है, ठीक है, क्योंकि एक तो माइनस यहाँ से आता है, एक तो माइनस ये रहता है और एक माइनस इधर से चलता आता है, माइनस डबल बन के क्या बन जाता है? प्लस। ऐसा मापांक फलन के बाद ऐसा लिखने का तरीका जानते हो आप इसको? क्या अपन यहाँ x लगा के यदि x बराबर 0 भी कर तो सकते, लेकिन वो दोनों पे x है तो फिर इनको एक में डाल दिया अपन। x कब आएगा? जब 0 हो x का मान और 0 से बड़ा हो, इधर छोटा। त्रिकोणमितीय फलन कक्षा नंबर 11 का चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन f(x) बराबर sin x cos x tan x f(x) बराबर f(x) कक्षा नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 हाँ 2.2 क्या बोलते चैप्टर 2 ही बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, पाटिलों त्रिकोणमितीय फलन f(x) बराबर देखो f(x) बराबर sin x cos x f(x) बराबर -sin x cos x। बहुपदीय फलन का मतलब ये ऐसा आ जाएगा आपके पास, जैसे f(x) बराबर आ जाए 2x प्लस में 4 है, f(x) बराबर द्विघाती फलन आ जाए 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ऐसा आ जाएगा। ऐसा ये आप पढ़े ना कक्षा 10 में खूब सारे पढ़े ऐसे, उनको क्या बोलते हैं आप? बहुपदीय फलन बोलते हैं, ठीक है। इसमें मतलब बहुपद नहीं पढ़े, चैप्टर नंबर 2 वाला कक्षा 10 में बहुपद, वो बहुपदीय फलन हो जाएगा। इसके ये और जोड़ दिया, देखिए मात्रा लगा दी, क्या दिक्कत हो गई? चरघातांकीय फलन f(x) बराबर 1 की पावर x e की पावर x, मतलब अचर की पावर चर आए ना, अचर की पावर चर आए ना, उसको बोलते हैं चरघातांकीय फलन। और ये ना ये सारे फलन एक मतलब चैप्टर नंबर 7 में ये आपको पता होना चाहिए, चरघातांकीय फलन क्या होता है, बहुपदीय फलन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन, ये वहां काम में आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में एक रूल चलता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये काम में आएंगे वहां पर पक्का। वहां पे आपको पता होना चाहिए चरघातांकीय फलन किसको कहते हैं। परिमेय फलन px अपॉन qx से qx नॉट इक्वल 0 है ना, ये सारे फलन सदैव कैसे होते हैं? संतत होते हैं ना, ठीक है। अब मैं 2 डायग्राम और बना दूं, वो डायग्राम आप नीचे उतार लो फिर लास्ट में।
चलो लगभग बेसिक पूरा हो गया अपना, और एक दो डायग्राम बनाने हैं, तो मैं कल बता के फिर एग्जाम्पल चालू करेंगे। पर एग्जाम्पल इसके कितने, 1 से लेकर 20 तक उदाहरण है, और प्रश्न नंबर 1 से लेकर कितने हैं, 32 34 लगे रहो आराम से, सर पहले काल को फिर हम आराम से लगे रहो, ठीक है। बाकी अपन करते हैं।